लोग का साइन अप हो गया एंड देन साइन इन हो गया। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी वैल्यू को डेटाबेस से फेच कर चुके हैं। फेच करके हम लोग उसको एक पेज पे हम लोग डिस्प्ले करा चुके हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसमें करना क्या है कि अगर ये वैल्यू हमारा अगर रॉन्ग आता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक साइन अप पेज है ना, ये एक साइन अप पेज है और इस साइन अप पेज में एक सबमिट बटन है ना। तो अगर इस सबमिट बटन पे हमने ये सारे वैल्यू को एम्प्टी छोड़ दिया, समझ रहे हैं मेरी बात को, इसमें हमने कुछ भी फिल नहीं किया, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया, यहां भी कुछ नहीं फिल किया और सबमिट बटन प्रेस किया, तो क्या होता है? हाँ, लेकिन हमें यहां पे क्या होना कि एक मैसेज प्रिंट करना चाहिए। एक क्या चाहिए? एक मैसेज चाहिए कि यहां पे एक मैसेज आए, है ना। जब इसमें हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे तो यहां पे एक मैसेज आना चाहिए, दिस फील्ड्स आर, या फिर फील्ड्स आर मैंडेटरी, प्लीज फिल इट। मतलब ये सारे जो फील्ड हैं वो क्या है? मैंडेटरी है, इसको आप फिल कीजिए। अगर किसी ने इसको एम्प्टी छोड़ दिया और सबमिट बटन प्रेस किया तो क्या होना चाहिए? दिस फील्ड्स आर मैंडेटरी, प्लीज फिल इट। उसके बाद फिर क्या होगा कि एक और चीज आपको करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं, ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी शुड बी यूनिक। तो मान के चलिए कि यहां पे आपने नेम लिया, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड। तो अभी x@gmail.com से हमने अभी साइन अप किया और हम लॉगिन भी कर रहे हैं आपके सिस्टम पे। उसके बाद फिर मैंने दोबारा x@gmail.com से फिर से साइन अप कर लिया, समझ रहे हैं? या फिर किसी और ने x@gmail.com से साइन अप कर लिया, तो अब हमारा ईमेल आईडी तो यूनिक नहीं रहा। हमारे ईमेल आईडी में x@gmail.com और x@gmail.com दो हो गया, है ना। तो वो तो यूनिक हुआ नहीं, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? वैलिडेट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी को हम क्या करेंगे? वैलिडेट करेंगे। कैसे वैलिडेट करेंगे? कि अगर आप ये ईमेल आईडी आप सबमिट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले से चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस में, यानी जो हमारा रो है, हमारा जो टेबल है, इस टेबल में ईमेल आईडी वाले कॉलम में हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये ईमेल आईडी है या नहीं है। जब आप इस नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंट्री करेंगे तो हम ईमेल आईडी को क्या करेंगे? चेक करेंगे। कहाँ से चेक करेंगे? हमारे डेटाबेस के टेबल से, जहाँ पे ये इंसर्ट होने जा रहा है, जहाँ पे इसको हम स्टोर करेंगे, राइट। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये ईमेल आईडी वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट है या नहीं। अगर ये ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट है तो आप क्या करने वाले हैं? उसको आप ब्रेक करेंगे और एक मैसेज फिर से यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेंगे। आप एक मैसेज आप क्या प्रॉम्प्ट करेंगे? दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, प्लीज ट्राई विथ अदर, राइट। अगर यहाँ पे ईमेल आईडी हमारा है, हमने सबमिट किया और ये डेटाबेस से हमने चेक किया कि ये ईमेल आईडी उधर है कि नहीं। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल मिल गया तो हम एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विथ अदर, राइट। अगर ये ईमेल आईडी नहीं है देन हम क्या करेंगे? सारे डेटा को वैलिडेट करके हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगर आप इससे चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड में देखिए कभी कभी क्या होता है कि उसमें एक स्पेसिफिक हम क्या करते हैं कि इट शुड बी कैपिटल लेटर, इट शुड बी स्मॉल लेटर, इट शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर। ये जो हमारा पैरामीटर है पासवर्ड एंट्री करने का, हम इसको भी चेक कर सकते हैं, है ना। हम इसको भी चेक कर सकते हैं। ये भी अगर कुछ गलत होगा तो हम एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे ना। तो ये सारा वैलिडेशन होने के बाद हमारा डेटा क्या होगा? डेटाबेस टेबल में इंसर्ट होगा, राइट। ये क्लियर हुआ? अब इसको करेंगे कैसे ये समझते हैं।
तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा, जैसे हमने आपको एक फंक्शन बताया कि इसमें ईच सेट से आप क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक हेडर होता है। क्या होता है? हेडर। और हेडर के अंदर हम क्या यूज करते हैं? लोकेशन। ये हेडर क्या करता है कि स्पेसिफिक पेज पे जाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक पेज पे आपको जाने में हेल्प करेगा। रिक्वायर करेंगे ना, रिक्वायर करेंगे तो ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक पेज को लोड करता है और जो उसी के अंदर, उस फंक्शन के अंदर ही अपने आप को कंसीडर करता है। जब रिक्वायर करेंगे तो किसी पेज का नाम डालेंगे तो वो उसके अंदर ही अपने आप को कंसीडर करता है। लेकिन अगर आप हेडर यूज करेंगे और हेडर के अंदर लोकेशन देंगे, लोकेशन के अंदर आप क्या देते हैं? http:// आपका सर्वर नेम क्या हो गया? लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट नेम। और प्रोजेक्ट नेम के अंदर जो हमारा पेज है, जिस पेज पे उसको लेकर जाना चाहते हैं, तो आप किस पेज पे मैसेज दिखाना चाह रहे हैं? index.php पे, signup.php पे, जहां पे भी आप दिखाना चाहते हैं तो आप वहां पे क्या करते हैं? index.php। और साथ में जो मैसेज आप पास करना चाहते हैं तो $MSG या $M, $X, Y, Z, कुछ भी एक वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब आप मेनू नेविगेशन को आप स्विफ्ट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो उसमें आपने क्या दिया था? index.php $P, याद है? about.php $P इज इक्वल टू अबाउट। और इसको आप गेट मेथड से रिसीव कर लेते थे और गेट मेथड से रिसीव करने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू आता था वो भी आपको मिल जाता था। तभी तो दोनों को कंपेयर कराने के बाद उसको एक्टिव करते थे। वही टेक्निक यहां पे यूज होगा, है ना? तो वो टेक्निक यूज होगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि रिक्वायर ना यूज करके अब क्या करेंगे आप? हेडर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेडर। और हेडर में लोकेशन http:// लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट नेम और पेज का नेम $MSG। तो जैसे वहां पे P इज इक्वल टू होम लिखते थे, यहां पे भी MSG इज इक्वल टू कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे आपने लिख दिया MSG इज इक्वल टू प्लीज फील दिस इनपुट कंट्रोल, दिस इज मैंडेटरी, ये लिख सकते हैं ना। तो जब जिस पेज पे ये आपको लेकर जा रहा है, URL में एड्रेस बार में वो मिलेगा आपको, यहां पे मिल जाएगा ना, ये वाला मिल जाएगा ना। तो जब URL में आपको मिल गया तो URL से आप गेट मेथड से आप रिसीव कर सकते हैं, और जब गेट मेथड से रिसीव करके किसी वेरिएबल में उसको रख सकते हैं, और जब किसी वेरिएबल में अगर ये आ गया आपको तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं ना। क्या समझ में आ रही है बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहां था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने एक हेडर यूज किया, लोकेशन यूज किया, यहां पे आपने उसको बता दिया कि किस पेज पे लेकर जाना है, और वहां पे आपने एक MSG वैल्यू ले लिया और उसमें क्या कर दिया? एक मैसेज पास कर दिया। अब ये पूछना होगा कि सर कब कौन सा मैसेज पास करना है ना? तो वो देखते हैं कब कौन सा मैसेज पास करना है। तो देखिए, यहां तक समझ में आया? ये देखिए क्या करना है इसमें। जैसे आप लिखते हैं इफ नॉट एम्प्टी $X, मतलब $X में आपने कोई वैल्यू लिया, या फिर $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट ईमेल, और सो ऑन सो ऐसा करके आप लगा देंगे, एंड करके लगा देंगे। तो अगर ये नॉट एम्प्टी हुआ देन आगे का प्रोसेस आप करेंगे ना। लेकिन अगर एम्प्टी हुआ तो क्या करेंगे? अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर ये नॉट एम्प्टी हुआ तो यहां जाकर ये प्रोसेस करेगा, लेकिन अगर एम्प्टी हो गया तो क्या करेगा? एल्स में लेकर जाते थे, और यहां पे क्या बोलते थे? इको करते थे, आप एरर दे देते थे। लेकिन अब तो ये करना नहीं है, अपने को क्या करना है? एक मैसेज प्रिंट करना उसी के माथे पे। ये अगर हमारा साइन अप पेज है, यहाँ पे हमारा नेम है, यहाँ पे हमारा ईमेल है, इधर हमारा मोबाइल है,
इधर हमारा पासवर्ड है, तो इधर ही हमको एक मैसेज प्रिंट करना है ना। तो अब ये तो चलेगा नहीं, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं करना है। यहां पे करना क्या है, यहां पे लेना है हेडर, उसके बाद लिखना है लोकेशन, लोकेशन के बाद लिखना है http://localhost/ प्रोजेक्ट नेम/ जो भी ये पेज का नाम है। अगर index.php है तो यहां पे लिखेंगे index.php (msg = हाँ मैसेज। अब जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये इस पेज पे आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा ना। ये पेज आने के बाद आपको यूआरएल में क्या दिखने वाला है, यूआरएल में ये वाला पूरा दिखने वाला है। तो इसी पेज पे हम ऊपर में कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ इज सेट $_get स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट MSG। और ये MSG कब सेट होगा, जब ये लोड होगा तभी ना MSG सेट होगा। तो अगर MSG सेट होता है तो क्या करना है, उसको ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, एक और वेरिएबल ले लेंगे MSG = $MSG ले लेंगे, एक वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप, M भी ले सकते हैं, $_get स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट MSG। इसको सॉरी ऐसा नहीं, टर्मिनेट कर देना है, हो गया काम खत्म। अब ये वेरिएबल में आपको क्या मिलने वाला है, ये मैसेज जो वहां पे लिख रहे हैं मिलेगा ना, मिलेगा। अब जब ये मैसेज मिलेगा तो आप कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा। इसके माथे पे H1 लेके कलर चेंज करके ग्रीन ब्लू करके प्रिंट कर दिया। ओपन PHP को $MSG नहीं कर सकते हैं, बस समझ में आई बात, क्लियर हुआ। दूसरी चीज, अब यहां से अगर हमारा सक्सेसफुल होगा, जब ये सक्सेसफुल होगा तो ये कहां जाने वाला है, लॉगिन पेज पे जाने वाला है, ठीक है, समझ में आई बात। अब उसी तरीके से अगर यहां पे सक्सेसफुल ईमेल, अगर मतलब ये तो नॉट एम्प्टी है, लेकिन यहां पे हम ईमेल चेक करेंगे। ईमेल कैसे चेक करेंगे, पहले हम यहां से इसको लेकर जाएंगे इस ईमेल आईडी के साथ, कहां, डेटाबेस से चेक करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर जो हमारा ईमेल आईडी ये है, लेंगे ना, इस ईमेल आईडी के साथ हम चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ तो हम बोलेंगे इसको क्या, कि इफ, जैसे मान के चले हमने एक $RES में उसको रिसीव किया, तो हमें इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर अब होगा वो काम, ध्यान रखिएगा। पहले तो हम चेक कर रहे हैं ईमेल नेम सब कुछ चेक कर लिया, अगर नॉट एम्प्टी मतलब खाली नहीं हुआ तब इसके अंदर जाएगा। अगर खाली हुआ, कोई भी एक खाली हो जाएगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा और एक मैसेज आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट प्लीज फिल दिस फॉर्म। अगर खाली नहीं हुआ, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, तो अब क्या चेक करना है, ईमेल चेक करना है कि ईमेल सही है कि नहीं, ईमेल ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट है क्या। तो यहां पे हम अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस वन, वो ईमेल चेक कर लिया। ईमेल चेक करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न आएगा, तो हम चेक करेंगे कि इफ नॉट एम्प्टी $email, हम उस ईमेल को चेक करेंगे कि मतलब जो सिलेक्ट करके लाया और $रो से एरे में हम रखेंगे और उसमें से निकालेंगे। अगर वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। तो हेडर फिर ये वाला पूरा कॉपी करके इधर लगाएंगे और मैसेज को चेंज कर देंगे। सिर्फ यहां पे मैसेज हमने लिखा था प्लीज फिल दिस फॉर्म, यहां पे क्या मैसेज लिखेंगे, दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। बाकी कुछ नहीं चेंज करना, सब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर ईमेल आईडी भी अगर एग्जिस्ट है तो फिर तो इसी पेज पे माथे पे दिखाना है ना, वहीं पे दिखाना है ना। तो इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देना है, कब, जब इफ नॉट एम्प्टी $email। नॉट एम्प्टी मतलब क्या, ईमेल है उधर, मिल गया तभी ना नॉट एम्प्टी होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, एम्प्टी है, तो फिर यहां पे एल्स कंडीशन में जाके उसको लॉगिन पे कर देंगे, मतलब इंसर्ट करने के बाद उसको इंसर्ट करा देंगे ना। इंसर्ट कब कराएंगे, जब ये ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में नहीं है। तो नॉट एम्प्टी यानी इसके पहले हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का क्यूरी चलाएंगे, चलाने के बाद हम उसको रो से, एरे से हम उसको निकाल के उसके इंडेक्स को चेक कर लेंगे कि ईमेल आईडी हमारा एम्प्टी है कि नहीं।
अगर ईमेल आईडी नॉट एम्प्टी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट एम्प्टी ईमेल मतलब ईमेल एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ आ गया ऐसा मतलब क्या आएगा? ईमेल आएगा। यानी जो ईमेल ये दे रहा है वही ईमेल उधर है तो क्या करना है? दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, प्लीज ट्राई विथ अदर्स। लेकिन अगर वो खाली आया तो ये फॉल्स हो जाएगा ना कंडीशन, तो इसमें चला जाएगा। तो ये वाला कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे और सिर्फ क्या करना है, मैसेज को चेंज कर देना है। यानी MSG के अंदर जो आप वैल्यू लिख रहे हैं ना, वो वैल्यू को चेंज कर देना। यहाँ पे था कि प्लीज फिल दिस फॉर्म, यहाँ पे हो जाएगा क्या? दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वो भी अपने आप को यहीं प्रिंट करेगा। ये सब में कोई चेंजेस नहीं होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? मैसेज को प्रिंट कर देंगे। समझ में आई बात? ये ठीक है। अब चलते हैं लॉगिन पे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सिर्फ यहां पे नया क्या आया? बस, बाकी लॉजिक तो ये सब पहले यूज कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए लॉगिन पेज में आपने ईमेल आईडी को प्रेस किया और पासवर्ड को प्रेस किया, ठीक है? एक बार चेक कॉल वगैरह, ठीक है ना? तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है? ईमेल आईडी पासवर्ड को क्या करते हैं कि आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के साथ फिर आप डेटाबेस के टेबल से आप क्या करते हैं, इस ईमेल आईडी और पासवर्ड वाले वैल्यू को आप रो को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी आपको चेक करना पड़ेगा। मान के चलो कि ईमेल आईडी किसी ने गलत डाल दिया, रॉन्ग ईमेल आईडी, पासवर्ड उसने सही डाला है, तो जब आप सबमिट करेंगे और उसका ओपन ही नहीं होगा, तो उसको तो पता चलना चाहिए ना। दे मस्ट हैव टू नो कि हो क्या रहा है हमारा ईमेल आईडी। जैसे आप अगर फेसबुक में या फिर जीमेल में या गूगल में आप कुछ करते हैं तो आपको देखिए एग्जैक्ट मैसेज देता है कि आपका ईमेल आईडी गलत है, आपका पासवर्ड गलत है ना? तो इसी तरीके से जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप यूजर इंटरफेस पे यूजर कन्वीनियंट के लिए आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि आपका कहाँ पे एरर हुआ, जिससे क्या है कि यूजर को एक सुविधा मिल जाता है कि उसको चेक करने की। अब मान के चलो कि सिर्फ आप बोल रहे हैं एरर, तो एग्जैक्टली क्या एरर है? एग्जैक्टली अगर एरर हो, जैसे मान के चलो कि पासवर्ड एरर है, ईमेल एरर है, पासवर्ड में क्या गलत दे रहा है, ईमेल में क्या गलत दे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, सिर्फ एरर बता रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो उसको कन्वीनियंट करने के लिए आप क्या करते हैं, यूजर को बताते हैं कि आपका ईमेल आईडी गलत है, आपका पासवर्ड गलत है ना? इस तरह से आप उसको बताते हैं। तो कैसे आप बताएंगे? सबसे पहले आप ईमेल चेक करेंगे। तो आप ईमेल कैसे चेक करेंगे? जैसे आपने पहले तो, लेकिन उससे पहले तो आप क्या चेक करेंगे दोनों को कि एम्प्टी नहीं हो। तो सबसे पहले एम्प्टी चेक करने के लिए क्या करेंगे? इफ इज सेट नॉट एम्प्टी, क्या? $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट ईमेल, ठीक? वैसे ही एंड लगा के पासवर्ड। तो अगर ये नॉट एम्प्टी हुआ या फिर इफ नॉट एम्प्टी, ये एंड लगा के फिर वो दोनों चेक कर लेंगे। तो अगर नॉट एम्प्टी हुआ तो अंदर आके काम करेगा, और एल्स में क्या हो जाएगा? वही हेडर वहां पे हम इंडेक्स पे लेके जा रहे थे, यहां पे हम किस पे लेकर जाएंगे? login.php पे लेकर जाएंगे। जो भी हमारा पेज का नाम है वो तो मैटर नहीं करता है, ठीक है? अब अगर हमारा ये ओके है तो अब इसके अंदर आएगा। अब किसकी बारी आई? ईमेल की बारी आई। ईमेल चेक करेंगे। तो ईमेल चेक करने के लिए यहाँ पे हम $SQL, या यहाँ पे लेने के बाद तो पहले दोनों वेरिएबल ले लेंगे ना, $email और $password, $_post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट। अगर ये नॉट एम्प्टी है तो दोनों को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी बारी आई? ईमेल को चेक करने की। तो यहाँ पे एक $SQL ले लेंगे। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये। तो अगर ये है तो $RES में कुछ वैल्यू आएगा, MySQL i_query, और यहाँ पे कनेक्शन पास करेंगे और SQL पास करेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आई? अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? $RES को $row से
MySQL I अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे, इसमें क्या पास कर देंगे, रिजल्ट। अब यहां से क्या निकाल लेंगे, तो ये अगर डॉलर ई लिए है ना तो दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, डॉलर EML ले लीजिए, सेम वेरिएबल नहीं, डॉलर EML इज इक्वल टू क्या ले लिया, डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट। यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ डॉलर रो में यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ तो हमने चला दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये इसको हम रिजल्ट में लगा दिया, यहाँ पे रो में MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे में रिजल्ट पास कर दिया। अब डॉलर EML एक वेरिएबल लेके डॉलर रो में स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट क्या होगा यहाँ, हाँ करेक्ट, कौन सा ये, कहाँ, ये वाला नहीं, ये तो आ गया यूजर से, ये वाला वैल्यू तो आ रहा है यूजर से, यहाँ पे कौन सा आएगा, कहाँ से आएगा, डेटाबेस से, कॉलम नेम, करेक्ट, ठीक है। तो अब आपके पास दो रखा हुआ है, एक कौन सा, कहाँ से, इधर से, और ये कहाँ से, डेटाबेस से। क्लियर हो रहा है। अब करना क्या है, दोनों को चेक कर लेना है ना। कैसे चेक करना है कि इफ क्या डॉलर ई इज इक्वल टू डॉलर ईमेल, हाँ ट्रू क्यों, इसको दोनों बराबर होना ना, तो अगर दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब क्या है, अगर यूजर जो दे रहा है और डेटाबेस से जो हम फेच करके लाए दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैच हो गया। तो मैच हो गया तो आगे चलिए और यहाँ पे पासवर्ड का करेंगे, पासवर्ड का करेंगे ना, ईमेल तो चेक कर लिया, लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो फिर हेडर लगेगा, हेडर लगा के क्या लिखेंगे, लोकेशन योर ईमेल इज रॉन्ग, MSG में क्या पास करेंगे, योर ईमेल इज रॉन्ग। लेकिन अगर ये दोनों ट्रू हो गया, सही हो गया, तो आगे चल के किसको चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ, टेबल नेम वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस वन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस वन। ईमेल तो करेक्ट है तभी अंदर आएगा, तो ईमेल और पासवर्ड दोनों। अब इसमें अगर मान के चलिए दोनों में से एक फॉल्स हो, एक तो ईमेल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ईमेल चेक करके ही अंदर आ रहा है, तो पासवर्ड अगर फॉल्स करेगा तो फिर डॉलर RES इज इक्वल टू क्या, MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी, फिर डॉलर रो और उसमें से क्या निकालेंगे, पासवर्ड, फिर यहाँ वाला पासवर्ड और वहाँ वाला पासवर्ड, दोनों को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर ट्रू हो गया तो प्रोफाइल पेज पे, फॉल्स हो गया तो फिर एक मैसेज ये हेडर के साथ, योर पासवर्ड इज रॉन्ग, है ना। तो इस तरीके से पूरा इसको चेक करना है, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो पहले तो ये बेसिक इस तरीके से पूरा इसको हैंडल कीजिए साइन अप में, साइन इन में, इसके बाद फिर हम लोग प्रोफाइल पेज पे काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।